झारखंड में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद देने से इनकार कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में कोई भी सीरियस नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती करना इंडिया अलायंस की आदत हो गई है, क्योंकि इंडिया अलायंस के घमंडी नेताओं को पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो पैर हैं वह जमीन से दूर हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूरे के पूरे इंडिया अलायंस में कोई सीरियसली नहीं लेता। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सोनिया गांधी जी के अलावा कोई सीरियसली नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती करना इंडिया अलायंस की आदत हो गई है, क्योंकि इंडिया अलायंस के घमंडिया नेताओं को यह पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो पर हैं वो जमीन से दूर हैं, वो परजीवी पार्टी है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप नहीं देंगे जम्मू कश्मीर में। इसीलिए हेमंत सोरेन ने बोला कि जैसी व्यवस्था है वैसी चलेगी, हम आपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप नहीं देंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस नहीं करने का फैसला किया दिल्ली में। इसीलिए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आरजेडी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट नहीं देना चाहती। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सहयोगी दल ने बोल दिया कि वो उसके साथ अलायंस नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस आज एक पॉलिटिकल अनटचेबल बन गई है। और वो इसीलिए बन चुकी है क्योंकि गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वो देश विरोधी ताकतों का एजेंडा चला रहे हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों का एजेंडा चला रहे हैं। वो वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ हैं। वो भारतीय समाज को बांटना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं। इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं को भी पता है कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नोटा से ही चुनाव में compete करना पड़ेगा। इसीलिए सब डिस्टेंस कर लेते हैं, रहते भी हैं सामने क्योंकि तुष्टीकरण का वोट चाहिए, पर पता है कांग्रेस को पूर्ण रूप से भी गले नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसने थामा कांग्रेस का हाथ उसका हुआ बंटाधार। शरद पवार जी इस वक्त बहुत सदमे में है, क्योंकि शरद पवार जी का सबसे बुरा राजनीतिक प्रदर्शन इस बार हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने कहा एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र की जनता ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एकता के मैसेज को समझा। शरद पवार जी सिर्फ तभी थ्राइव करते हैं जब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। महाराष्ट्र की महिलाओं ने बोला शरद पवार जी हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं, हमें लाड की बहना चाहिए। शरद पवार जी हमें जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित महाराष्ट्र की राजनीति चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने बोला शरद पवार जी हम अब आपको कांग्रेस के साथ खिचड़ी बनाने नहीं देंगे, हम सिर्फ पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार देंगे। महाराष्ट्र के नतीजे घमंडिया इंडिया अलायंस, राहुल गांधी जिनकी और शरद पवार के उद्धव ठाकरे की मिला के सीट भी भारतीय जनता पार्टी से कम है, तो महाराष्ट्र की जनता ने इन सभी के घमंड को उखाड़ दिया।